शानदार महोबा के जानदार लोगों, भाई साहब बंसल जी के लिए लड़की पढ़ रही थी। चूड़ी तेरे बगैर न कंगन तेरे। वही है कि जैसे हमको देख के कोई कह दे जब तुम उनके लिए पढ़ सकती हो कि चूड़ी तेरे बगैर न कंगन तेरे बगैर, तो हमको भी देख के पढ़ सकती हो। पढ़ना चाहिए था हमें संबोधित करके, मगर बंसल जी को संबोधित किया। क्यों? क्योंकि वही एटीएम फंसा। अच्छा। जिले के आला अधिकारी डीएम साहब ने मुझे माला पहनाया। इससे सिद्ध होता है कि मैं बड़ा कवि हूँ। ये तो है खैर। बस आप मन लगाइएगा, पूरा पैसा वसूल प्रोग्राम है। बिल्कुल होगा। जो दो चार ठो इधर उधर थे उनको भूल जाए। मैं जीर्ण शीर्ण देह यष्टिधारी गया गुजरा गोलोकवासी ब्राह्मण अखिलेश द्विवेदी पुत्र अज्ञात। अब नहीं मालूम है तो नहीं मालूम। जब डीएम साहब आप बैठे हैं तो सर हम झूठ नहीं बोल सकते। अच्छा। जब एक ठेका आप लिए हैं तो हम काहे नहीं। मैं हाई स्कूल, अरे यार कुछ बीच में न बोलो, बीच में ना बोलो सर। मैं बताऊं बीच वालों से मेरी जान उठ गई। कोई भी शुभ काम होता है बीच वाले पहुंच जाते हैं। अब बीच में मत बोलना, नहीं ऐसा शराब दूंगा कि गोरखपुर में पैदा होना पड़ेगा। हाँ दादा। मन लगाइएगा सर, बस मने लगाइए रहिएगा। देखिए यहाँ पर प्रथम पंक्ति में भी और द्वितीय तृतीय चतुर्थ सब पंक्तियों में महिलाएं बैठी। जो पुरुष अपनी पत्नी के बगल में बैठे हैं उनको बधाई। अच्छा। और जो दूसरे की पत्नी के बगल में बैठे हैं उन्हें ढेर सारी बधाई। क्योंकि सर दिलेरी का काम करने के लिए ज़्यादा बधाई मिलनी चाहिए। वैसे आपको हम बताएं, हम सब सरकार के एक नारे के सख्त खिलाफ हूँ। अच्छा। जिसमें सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। अच्छा। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जो काम अपने खिलाफ हो क्यों माने। वाह। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है सर, आप लोग बस थोड़ा सा मन लगाइएगा। और आपको बता दें जिस नारी के द्वारा 35 साल से मैं प्रताड़ित हूँ उसके सशक्तिकरण की बात गले के नीचे नहीं उतरती सर। अभी 2020 का किस्सा है, करवा चौथ के दूसरे दिन 3 झाड़ू मुझको मेरी औरत ने मारा। लेकिन संबंध नहीं टूट रहा है, जबकि टूट जाना चाहिए था सर। क्योंकि पति पत्नी में जब संबंध टूटता है तो पति का विकास होता है। इंदिरा जी का विकास तब हुआ जब उन्होंने अपना पति छोड़ा, प्रधानमंत्री बनी। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। हमारे प्रधानमंत्री ने भी छोड़ा। अब यहाँ से आप बताएं सर, ये चुनाव हुआ था सर। मैं बताऊं, मैं नारियों का दूर से तो निष्ठा रखता हूं सर, इसलिए कि मेरे पास भी एक अदद नारी है सर। अच्छा। मांग में सिंदूर नहीं लगाती। अच्छा। मैंने कहा देख भाग्यवान ब्राह्मण के घर की बहू है, लगाया कर। बोलती है नहीं लगाती। मैंने पूछा क्यों, तो मुझको ही समझाती है कि देखो ये सिंदूर वो चीज है जिस पर औरतें गर्व करती हैं। मैं किस पर गर्व करूं। यहाँ जब प्रसाद तिवारी कोई बैठे हैं, अगर दिख रहे हो तो हाथ उठा खड़े हो गए। हम खड़े होने के लिए तो नहीं कहते, ऐसा खड़े हो गए जैसे चुनाव में नेता खड़ा हो। ये कहे थे हमारा नाम ले लेना, न हाथ पैर तुम्हारा तोड़ दी।
वैसे इनसे हमको बहुत प्रेम नहीं है। हाँ दादा। सर बस यहाँ से 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ और आप सबसे समर्थन की भीख मांगता हूँ सर। एक नेताजी थे, इलेक्शन के पहले इस दल में थे सर। हाँ। वो आयन इलेक्शन में उस दल में चले गए ये सोच के कि जा रहे हैं इस दल का नाश कर देंगे, और अपने आप को सर वो सांप कहते थे। अच्छा। तो 4 पंक्तियाँ यहाँ से पढ़ रहा हूँ। चौथी पंक्ति पर आपका आशीर्वाद मिलेगा तो काम चलेगा, नहीं तो मैं 5वीं पंक्ति पढ़ने की कसम खा के नहीं आया। स्वागत दादा। कि सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के। अच्छा है। सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के। खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के। बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, धोबी के कुत्ते हो गए घर के नगाते। ये ओरिजिनल पोइट्री है सर। मैं कोई वीर रस का कवि थोड़ी हूँ कि आजादी को पटेल और सुभाष चाहिए। कहाँ से लाओगे? अब मान लो आ गए सुभाष चंद्र बोस तो कहेंगे तुम मुझे खून दो, हम तो ना दे। सर जो पाव 1.5 पाव बचा है वही चूस के बैठ जाए तो घर वाले क्या करेंगे? और सर ये वीर रस के कवि कहते हैं पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। काहे गाड़ देंगे भाई साहब? यहाँ जगह कम है क्या? जो काम यहाँ करना चाहिए नहीं, सीधे रावलपिंडी वही झगड़े की जड़। और एक टिप्पणी पर आपकी तालियां उठें कि नापाक सरजमी पर पाक तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता। तो इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए। ओरिजिनल पोएट है सर, हम जो देखते हैं वो लिखते हैं। हम कोई श्रृंगार रस के कवि नहीं है कि मैं तेरी जुल्फ के साए में शाम करूं। अच्छा। साला जुल्फ नहीं नगर पालिका का गोदाम हो गया है क्या? और पढ़ देते हैं मैं तेरी झील सी गहरी आंखों में डूब जाता हूँ। झील आंखें झील से नहीं हो सकती सर। अगर किसी के बाल बहुत अच्छे हैं तो ये कहा जा सकता है तेरी रेशमी जुल्फें। आंखें झील से नहीं हो सकती सर। और झील से गहरी आंखों में डूब नहीं पाओगे, बल्कि छलांग लगाओगे गरीब की आंखें फूट जाएंगी। अच्छा है। गप मारते रहते हैं हम। देखिए ओरिजिनल पोएट्री का दूसरा नमूना। एक हमारे उत्तर प्रदेश में सर भूतपूर्व सरकार थी, उसमें एक चच्चा थे। अच्छा, आनंद आएगा। एक दिन खिसिया के मुख्यमंत्री से कह दिए अभी तुम राजनीति में बच्चा हो। अच्छा। इतना सुनते बच्चवा आकर के खड़ा हो गया सर, तो चच्चा को हारी मानना पड़ा। 4 पंक्तियां ये बर्दाश्त करें, एकदम देशभक्ति के चाशनी में डुबो के पढ़ रहा हूं कि जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। जिंदाबाद। जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया। झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया। जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, बच्चा वही चच्चा का भी चच्चा निकल गया। और सर ये देश सर ये सब ओरिजिनल पोएट्री, इसमें गप कुछ नहीं है। गप माँ करने के लिए ये सब बहुत है। एक सर ये देश है, यहाँ अवतारों का अवतरण होता रहता है समय समय पर। एक अवतार का एसपी साहब और अवतरण हुआ है बम्बई की धरती पर, जो मुंह में खूब लिपस्टिक लगाती है, लाल चुनरिया भी ओढ़ती है, हाथ में
तो एक बाबा जी के ऊपर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है सर। 4 पंक्तियां ये भी बर्दाश्त करें। अद्भुत। कि लाल हाँ? चुनरिया ए, सर पर ओढ़े, वाह। ओठों पर भी लाली है। लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है। हाथ लिए त्रिशूल स्वयं को कहती शेरा वाली है। तब जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने। जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने। जब से सुना है राधे माँ भी जेल में आने वाली है। और सर ये सर यहाँ एक तो और बाबा हैं, बाबा गुरमीत, हाँ, बहुत अच्छा है। जो यहाँ डेरा सच्चा सौदा के लिंगी समझ ली हो क्या? हाँ, स्वागत। सर मैं बताऊं, मैं 63 वर्षीय योद्धा सिर्फ आप लोगों के रहम पर जिंदा हूं, वरना सर मेरी पत्नी ने मुझे मारने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। बहुत शानदार छंद है। मैं आपको बताऊं, मैं 3-4 साल पहले सर मेरा एक दोस्त खत्म हो गया। मैं 3-4 दिन बाद अपनी पत्नी के साथ उसके यहाँ मुकाम देने चला गया। अच्छा। तो मेरी पत्नी ने मेरे साथी की बेवा से पूछ लिया, बहन क्या हो गया था कि भाई साहब इतनी जल्दी खत्म हो गए? तो उसने कहा कुछ नहीं बहन जी, सुबह उठे थे, चाय पिए और चाय पी के बाथरूम चले गए। जब बाथरूम से लौटे तो मुंह से खून फेंक कर मर गए। लगता है चाय की पत्ती में जहर था। इतना सुनने के बाद मेरी औरत ने मुझे घूर कर देखा अच्छा। और उसकी ओर मुखातिब होकर कहा, वही 2-4 चम्मच चाय की पत्ती दे। मैंने कहा भाई तू चाय की पत्ती क्यों मांग रही है? हाँ। उसने कहा चुप रहो, ये महिलाओं के बीच का मामला है। आज इनके ऊपर भी पत्ती पड़ी है, मैं आई हूँ कल। और मैं आपको बताऊं सर, मेरी आयु जरूर हो गई है 63 साल, मगर मैं सिनेमा की तारिकाओं को बहुत देखता हूँ। बहुत बढ़िया छंद है। इसलिए कि सिनेमा की एक्टर देखने लायक है, घर की औरत देखने लायक नहीं है, नहीं देखते। तो मैं सर भगवान के सामने खड़ा होके पढ़ने लगा। अब मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ सर। इलाहाबाद में गंगा जी ऐसे सूख गई हैं जैसे मैं। तब मैं भगवान से कहता हूँ कि मेरी जिंदगी हुई है गंगा के कछार जैसी, इस समय जमी हुई है काई कैसे जाएगी। मेरी जिंदगी हुई है गंगा के कछार जैसी, इस समय जमी हुई है काई कैसे जाएगी। मैं सपरेटा के ही दूध जैसा हो गया हूँ, इसमें मुर्रा भैंस की मलाई कैसे आएगी। मैं सपरेटा के ही दूध जैसा हो गया हूँ, इसमें मुर्रा भैंस की मलाई कैसे आएगी। तो माया जैसी काया लेके काली माँ डटी हुई है, मेरी जिंदगी में रोशनाई कैसे आएगी। माया जैसी काया लेके काली माँ डटी हुई है, मेरी जिंदगी में रोशनाई कैसे आएगी। कैटरीना या करीना मल्लिका बिपाशा जैसी हाई फाई दूसरी लुगाई कैसे। यही सर हम भगवान के सामने छंद पढ़ रहे थे तो मेरी औरत ने मुझे देख सुन लिया। तो न्यूटन से थर्ड लॉ ऑफ मोशन के तहत उसने एक छंद मुझ पर पढ़ा। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। ये इसलिए कह दिया कि हमको समझ लें कि हम हाई स्कूल में साइंस के छात्र हैं। अच्छा। कैटरीना से विवाह चाहते हैं आप नाथ, देह
पहले अपनी सलमान सा बनाइए वाह असंभव अलंकार। कि कैटरीना से विवाह चाहते हैं आप नाथ देह, पहले अपनी सलमान सा बनाइए। और यदि करीना कपूर मन में बसी हैं, आप भी तो सैफ अली खान बन जाइए। मल्लिका बिपाशा राखी सावंत भी मिल जाए, पहले तो खली पहलवान बन जाइए। और यदि नहीं बन सकते हैं आप नाथ, जाके दरिया में डूब कर मर जाए। ये है पढ़ी लिखी औरतों, काहे माने सर नारी सशक्तिकरण को हम सही यही सुनने के लिए क्या। और आपको बता दें कमोबेश सबकी हालत ऐसे है, लेकिन हम कह के अपना वहम मिटा ले रहे हैं, आप लोग अंदर अंदर सब। अच्छा एक छंद और पढ़ती है सर, देखिए ये समाज की सच्चाई कहने का प्रयास कर रहा हूं मैं, और फिल्मी तारिकाओं के बारे में कह रहा हूं, जिसको जो करते मैंने कर ली। कि गई मेरी पत्नी मुझसे कहती सर छंदों, उसने मुझको जवाब पर जवाब दिया। कि गई गुजरी तुम्हारी काया किस काम की है, आईने में खुद को निहार लीजिए जरा। गई गुजरी तुम्हारी काया किस काम की है, आईने में खुद को निहार लीजिए जरा। अमर्रा भैंस की मलाई तुमसे न पच पाई, यह अकाट सत्य है विचार लीजिए जरा। मुर्रा भैंस की मलाई तुमसे न पच पाई, यह अकाट सत्य है विचार लीजिए जरा। अब फिल्मी तारिकाएं बस 10 साल ही निभाएं। अच्छा है बाबा, कमाल है वाह। फिल्मी तारिकाएं बस 10 साल ही निभाएं, यह चरित्र चित्त में उतार लीजिए जरा। यह चरित्र चित्त में उतार लीजिए जरा। और सैफ अली खान अरबाज जैसा आचरण, योगी जी का राज है सुधार लीजिए जरा। अच्छा है। और सर मेरी पत्नी बहुत पढ़ी लिखी है सर, वो बाबू की स्तर से इस समय चीफ प्रशासनिक अधिकारी हो गई है, तथा कथित हम नहीं जानते। अपने कहती है कि हम वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं विकास भवन इलाहाबाद में। होगी, हमसे क्या मतलब। जब पटती नहीं तो चाहे जो हो जाए। सर वो रामचरितमानस भी पढ़ती है, उसको रघुवंशियों का ज्ञान है, वंश का, जिसमें राजा दशरथ थे। और गीता भी महाभारत भी पढ़ती बाबूजी, उसको भरतवंशियों का ज्ञान है, जिसमें युधिष्ठिर धृतराष्ट्र वगैरह थे। तो उसने अध्यात्म का सहारा लेके मुझे समझाने का प्रयास किया। ले जाइएगा, इसको कहते हैं चरित्र सुधार यंत्र, गाढ़े बखत पर आप लोगों के काम। अच्छा कि लालच बुरी बला है जान लीजिए श्रीमान, थोड़ा आप करेंगे मैं ज्यादा कर जाऊंगी। पढ़ी लिखी औरत। कि लालच बुरी बला है जान लीजिए श्रीमान, थोड़ा आप करेंगे मैं ज्यादा कर जाऊंगी। एक ही लुगाई से काम न चलाया तो मैं भी सोचने पे मजबूर हो जाऊं। अच्छा है। लालच बुरी बला है जान लीजिए श्रीमान, थोड़ा आप करेंगे मैं ज्यादा कर जाऊंगी। एक ही लुगाई से काम न चलाया तो मैं भी सोचने पे मजबूर हो जाऊंगी। रघुवंशियों के पद चिन्हों पे चलोगे तो मैं भी भरतवंशियों